संपूर्ण मध्य प्रदेश में मंडी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे मंडियों को लाखों लाखों यहाँ तक कि करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला है। इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार नरवरिया जी हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होने वाले नुकसान की भरपाई उनका संघ करेगा या शासन करेगा। मैंने सुना है कि आप लोग या पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं 18 तारीख से, वो भी आपके मार्गदर्शन में। तो क्या ये हड़ताल कितनी जायज समझते हैं आप? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, हमें हड़ताल करने का या आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। हम आज विवश हुए हैं जब मंडी बोर्ड या मध्य प्रदेश सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार में हमारी फाइल को तवज्जो नहीं दी जा रही और आज तक हमारे जो आंदोलन का मुद्दा है, मुख्य मुद्दा जो हमारा आंदोलन का है या हड़ताल का है, वो है मंडी समिति के कर्मचारियों का राज्य मंडी बोर्ड सेवा में आंदोलन। पहले तो आंदोलन क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। दो शब्द हैं, एक है आंदोलन, दूसरा है सम्मेलन। आंदोलन किसी भी विभाग में दो तरह की जब सेवाएं होती हैं और उन्हें दोनों सेवाओं को मिला करके एक सेवा किया जाता है तो उसे कहते हैं आंदोलन या एकीकरण। और सम्मेलन वो होता है जो दूसरे विभाग से किसी दूसरे विभाग, मतलब एक विभाग से किसी दूसरे विभाग में जो कर्मचारी, जो हमारा एम्प्लॉय जाता है, अपनी सेवाएं वहां देता है, तो उसको कहते हैं सम्मेलन। देखिए, आंदोलन और सम्मेलन में दोनों में एक चीज का अंतर है। आंदोलन जो होता है उसमें कर्मचारी की या अधिकारी की जो सेवा अवधि है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी सीनियरिटी, उसकी वरिष्ठता सूची में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन सम्मेलन में उस दूसरे विभाग से जिस विभाग में जा रहा है, जिस विभाग में उस दिन वो आया है, उस दिनांक से उसकी गणना होती है। तो हमारे यहाँ है क्या, एक्चुअल में मंडी अधिनियम 1972, जिसके अंतर्गत मंडी समितियां और राज्य मंडी बोर्ड संचालित है, उस अधिनियम के तहत हम सारे लोग कार्य करते हैं। किसान, व्यापारी, हमाल, तुलावटी, सभी की जो सेवाएं, उसमें सबके लिए अपना अपना कार्य विभाजन है, सबके लिए अपनी अपनी दिशा निर्देश हैं। उसमें दो तरह की सेवाएं हैं, कर्मचारियों की दो तरह की सेवाएं हैं। एक है राज्य मंडी बोर्ड सेवा और दूसरी है मंडी समिति सेवा। तो राज्य मंडी बोर्ड सेवा में सहायक उपनिरीक्षक, निरीक्षक, सचिव, अकाउंटेंट और ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आते हैं। क्योंकि मंडी समिति सेवा में भ्रष्ट, चौकीदार, लिपिक से लेकर के कार्यालय अधीक्षक, ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन आदि आदि पद मंडी समिति सेवा में आते हैं। चलिए, यहाँ ये एक सवाल ही बनता है कि चुनावी साल में ही आप लोगों ने हड़ताल करने का क्यों सोचा? जनमानस में तो ऐसी बात है, ये सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है। नहीं, देखिए, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैं 2014 में मध्य प्रदेश मंडी कर्मचारी एकता संघ का प्रदेश, मुझे सभी मंडी समिति कर्मचारियों भाइयों ने मुझे बनाया और मैं इस लड़ाई को मंडी समिति के कर्मचारियों का राज्य मंडी बोर्ड में सेवा में आंदोलन के लिए जो आवाज उठाता रहा, वो मैं लगातार 2014 से उठा रहा और 2018 में हमने विधिवत इसका प्रस्ताव पारित भी मंडी बोर्ड में करवाया। लेकिन मंडी बोर्ड प्रशासन की मैं कहूँ मतलब उनकी जो चतुराई थी उसको हम नहीं समझ पाए और उन्होंने जो हमारा मुद्दा था उसको राज्य शासन को नहीं भेजा, तो मंडी एक्ट में संशोधन नहीं हो पाया। क्योंकि हम जो मांग कर रहे हैं वो मंडी एक्ट में संशोधन की है और मंडी एक्ट में संशोधन तब होगा जब मंडी बोर्ड का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार विधिवत उसे कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित करके एक्ट संशोधन की कार्रवाई स्वीकृत करे। क्योंकि वो कार्रवाई स्वीकृत नहीं हो पाई तो 2018 का प्रस्ताव हमारा फेल हो गया। फिर जब ये उस समय 3 सितंबर 2020 को हमारा जो आंदोलन हुआ और उसमें हमारा एक संयुक्त संघर्ष मोर्चा बना। उसमें हम 5 अध्यक्ष थे। इसमें आदरणीय जसवंत सिंह जी और आपके संतोष सिंह दीक्षित, नैन सिंह सोलंकी और मैं स्वयं वीरेंद्र कुमार नरवरिया, 4-5 अगीरा पांडे, 5 अध्यक्ष मिलकर के हमने आदरणीय
ब्रजभूषण फौजदार जी को अपना संयोजक बनाया और हम संयुक्त मोर्चा बना करके हमने अपनी लड़ाई जारी रखी। उस लड़ाई को मंडी बोर्ड प्रशासन ने, भोपाल ने भी उसको वैध माना और उसके तहत उन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया कि नहीं, हम आपकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद भी 3 सितंबर को जो हमारी जो आंदोलन चल रहा था उसको हमने स्थगित नहीं किया। फिर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, 3 सितंबर 2020 को सीएम हाउस पर स्वयं उनके बंगले पर चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप हड़ताल भी स्थगित कीजिए, हम आपकी सारी समस्याएं मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसमें कोई हमारा वित्तीय भार हमें पड़ने वाला नहीं है। मंडी बोर्ड की अच्छी पहल है, अगर दोनों सेवाएं एक हो जाती तो मध्य प्रदेश शासन को कोई परेशानी नहीं। चलिए, हमने उनकी बात को मानते हुए अपनी हड़ताल उस समय 2020 में स्थगित कर दी। तब मंडी बोर्ड ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव पारित करके विधिवत रूप से शासन को भेज दिया और शासन को भेजने के बाद आज पोजीशन ये है कि तमाम क्वारियां भी निकाली गई, उन क्वारियों को भी मंडी बोर्ड प्रशासन ने पूरा किया। और उसी बीच में अभी आपको बता दूं मैं तत्कालीन समय में कि मंडी बोर्ड के पूरे 50 वर्ष स्थापना के हो चुके थे। स्थापना दिवस के स्वर्ण जयंती के अवसर पर 4 अगस्त को मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आकर के मंडी बोर्ड पर घोषणा की कि मंडी समिति के कर्मचारियों का राज्य मंडी बोर्ड में आंदोलन किया जाए। मैं घोषणा करता हूं, इन विचारों को क्यों छोड़ रखा है, ये शब्द थे मेरे पास, अभी वीडियो क्लिप भी है, मैं आपको दिखा सकता हूं। उस घोषणा के बाद भी सीएम हाउस में अभी फाइल पड़ी हुई है, वहां सीएम हाउस के अधिकारी अपनी अठधर्मता दिखा रहे हैं, उस पर अमल में नहीं ला रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष वो फाइल पहुंच ही नहीं रही। हम कब तक सब्र करें? माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद उनके आदेशों की अवहेलना हो रही। आज हम अगर हड़ताल कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में है। मैंने आपको सुन लिया, आप 2014 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं जी, आपने अपने धैर्य का परिचय दिया जी, तो साहब 6 महीने और रुक सकते थे, ये चुनावी साल में ही क्यों? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भी कहा कि अभी तक हुआ क्यों नहीं। मतलब देखिए, आप अधिकारियों की अड़दर्मिता देखिए कि मुख्यमंत्री जी के घोषणा करने के बाद उनको करना कितना है। कैबिनेट में ले जाने भर के लिए सारे प्रपोजल हिंदी में, अंग्रेजी में मंडी बोर्ड ने, हम लोगों ने बैठकर विचार विमर्श करके मध्य प्रदेश शासन को भिजवा दिए और उसमें किसी विभाग ने कोई आपत्ति नहीं की। आपको अंदाजा है मध्य प्रदेश शासन का 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं होना है, कोई वित्तीय भार नहीं पड़ना है। आपको अंदाजा है इस हड़ताल से कितने करोड़ों का नुकसान होने वाला है शासन जी, तो उसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। 2020 से माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद, घोषणा के बाद नहीं कर रहे तो जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की है। हमारी बात को हड़ताल ही हमें हड़ताल का कोई शौक नहीं है। कल हमारे आदेश जारी करते हैं, हम हड़ताल वापस ले लेंगे। ये तो दबाव बनाना हुआ। हड़ताल कोई दबाव नहीं है, वो आपके आदेश करें, आप हड़ताल वापस करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, अब आंदोलन की बात क्यों पड़ी, उसके पीछे का कारण बताता हूं मैं आपको। हमारे यहाँ 2 तरह की सेवाएं हैं, मंडी समिति और राज्य मंडी बोर्ड। मंडी समिति जो संचालित हैं, वहां जो कर्मचारी पदस्थ हैं, उनके वेतन भत्ते वो स्वयं देती है, मंडी बोर्ड भोपाल नहीं देता है। क्योंकि मंडी समितियां या राज्य मंडी बोर्ड स्व-वित्तीय संस्था है। कई मंडियां मध्य प्रदेश की ऐसी हैं CO D श्रेणी की, जिनमें वेतन नहीं मिल रहे। अब जहां वेतन नहीं मिल रहा तो वहां पेंशन कहां से मिलेगी? मंडी समिति के कर्मचारी, ऐसे कई कर्मचारी जिनको पेंशन नहीं मिली 6 और 10 महीने से। हम ये आंदोलन की बात कर रहे हैं तो उससे होगा क्या फायदा? हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं, क्या फायदा होगा? हमारा जो उसमें एक्ट संशोधन है, उसमें लगभग 17 धाराओं में संशोधन है। सारा पैसा मंडी समितियों का राज्य मंडी बोर्ड भोपाल को जाए और वहां से नियमानुसार बजट आवंटित हो, जिससे कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित हो जाए। केवल इतनी बात है। आज पोजीशन ये है कि मंडी बोर्ड के कर्मचारियों, अधिकारियों को तो वेतन समय पे मिल रहा है, समय पे पेंशन मिल रही है, लेकिन मंडी समिति के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं मिल रही है। अगर एकीकरण हो जाता है तो इन सब के लिए वेतन भत्ते और पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी और मंडी बोर्ड को इसमें नुकसान नहीं होगा। मंडी बोर्ड के पास तो और पूरा नियंत्रण आ जाएगा। आज उनके पास केवल राज्य मंडी बोर्ड कर्मचारियों का नियंत्रण है और बल्कि समिति के लोग भी आ जाएंगे तो करोड़ों रुपए की संपत्ति और करोड़ों रुपए जो मंडी समिति की निधियों में रखा है वो भी मंडी बोर्ड पर पहुंच जाएगा। यदि 18 तारीख को हड़ताल पर आप लोगों के जाने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो आप लोगों की आगामी योजना क्या है? नहीं, वो बिल्कुल निश्चित है और हम लोगों ने क्लियर लिख के भी दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने
उनको भी ज्ञापन दिया है और ज्ञापन सारे मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी पहुंच रहे हैं। कल भी दिए हैं, कुछ लोगों ने आज भी दिए हैं। अभी हम 16 और 17 तारीख को काली पट्टी बांध करके सांकेतिक रूप से सरकार को बता रहे हैं और 17 तक यदि नहीं हुआ तो 18 से फिर अनिश्चितकालीन मंडियां बंद रहेंगी। मंडियां केवल अकेली मंडियां ही नहीं, मंडियां बंद रहेंगी, आंचलिक कार्यालय बंद रहेंगे, तकनीकी संभाग बंद रहेंगे और पूरा मुख्यालय भी बंद रहेगा। पूरा मध्य प्रदेश का मंडी और मंडी बोर्ड का आंकड़ा पूरा बंद रहेगा। मतलब मध्य प्रदेश को, और जब तक बंद रहेगा, जब तक मांग नहीं आती है, अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। करोड़ों रुपयों का नुकसान होने वाला है। नहीं तो इसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की। हमने लिखा है आप लोगों कुछ नहीं है, ज्ञापन में लिखा है, हमने लिखा है ज्ञापन में इस बात को। मिल बैठ कर भी बात कर सकते। नहीं, बिल्कुल, हमने कई बार वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन हमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। सीएम हाउस के अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं, हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं। तब हम क्या करें? माननीय मुख्यमंत्री जी की बात का अमल नहीं हो रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज हम अगर हैं हड़ताल के लिए जगह जा रहे हैं तो उसके लिए मध्य प्रदेश शासन जिम्मेदार है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में है, मंडी कर्मचारी मैदान में। आज हम उनके सम्मान के लिए कितनी, देखिए आप कैसी स्थिति बन रही है। इसे समझा, यशस्वी मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना हो रही है। नहीं, इसे समझा जा सकता है कि ये कूटनीति की भाषा है। नहीं, बिल्कुल कूटी, हम कर्मचारी हैं और हम केवल इतना चाहते हैं कि हमारे वेतन भत्ते और पेंशन सुनिश्चित हो जाए, बस इतना पर चाहते हैं हम, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है।